आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं इल्तिजा मुफ्ती। सबसे पहले मैं इनका वेलकम करूंगी और फिर आगे की बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। देखिए मैम, रिसेंटली पहले डिमोलिशन ड्राइव, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, और जब डिमोलिशन ड्राइव हुआ तो उन्होंने कहा कि अब गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। ये तो हमारे एलजी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट निकली थी। उसके बाद अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बोला, यहाँ पर भी यही बोला कि जिनका इतने स्क्वायर फीट में मकान आएगा या प्रॉपर्टी आएगी तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि इन पे पालन होगा? क्योंकि पहले सेम ही बोला लेकिन फिर गरीब लोगों के ही मकान तोड़े, अब यहाँ पर भी सेम बोला जा रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? आपके सारे सवालों में जवाब भी है। जैसे आपने बोला कि वो कोई चीज क्लेम करते हैं बट फैक्ट्स प्रूव अदरवाइज। प्रॉपर्टी टैक्स का बोला हम गरीबों को टारगेट नहीं करेंगे। आप खुद देखिए 9 में से जो 10 वीडियोस हैं, गरीबों के लोग एशेस टू डस्ट, एक ही मिनट में बुलडोजर चला के गर्दा भी नहीं वहां रहता है। तो ये आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स, ये मीटर लगाना, रिक्रूटमेंट स्कैम्स में जो धांधली हो रही है, आप तो गरीबों को ही टारगेट कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप उनको डिसएम्पावर, डिस्पोजेस करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं मीडिया में आपकी एक दूसरी छवि आए, और उस छवि को बरकरार रखने के लिए आप फिर झूठ बोलते हैं। यानी इट्स ऑल जस्ट टू कवर योर ट्रैक्स। आप खुद जानती हैं किन किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ डेमोलिशन ड्राइव में मीटर जहां ये जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वहां लेडीज को देखा है, वो क्या कह रही हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे। दे आर सेइंग कि यहाँ बेरोजगारी है, हमारे बेटे हस्बैंड जो हैं उनके जॉब्स तक नहीं है, हम कैसे, कहां से पैसे लाएं? सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। मुझे जुमलाबाजी करने का शौक भी नहीं है। फैक्ट्स आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। मैम, मैं सेकेंडली आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, इनका फ्यूचर आप कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि एग्जामिनेशन में जिसको पूरी स्टेट्स रिजेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको बैन किया है, वो कश्मीर में ला रहे हैं एक नया रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। तो हम कश्मीरियों को कब तक ये रूल्स में रहना पड़ेगा? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैंने आज बहुत सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन मुझे आप सबसे गट्सी लगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा अभी तक लड़कों ने ही इंटरव्यू किया। आई थिंक आप पहली लड़की, कश्मीरी आई यू कश्मीरी, राइट? I have to tell you, you have guts. I think you have a lot of guts, because the way you're asking me, I can tell, how you are, and I admire girls like that, and I love that you're asking me these questions. जो यहाँ के youth हैं, I think they are in a state of complete, डिस्पोंडेंसी, नाउम्मीदी। क्योंकि आप देखिए, एक तो ये दांतली की न्यूज आ रही है कि जो एपटेक करके एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट असम, यूपी ने ब्लैकलिस्ट किया, उनको कश्मीर में आने दिया। JKSSB ने टेंडर के क्लॉजेस चेंज करके उनको ये एग्जाम्स कंडक्ट करने दिए। एक तरफ से यूथ हमारे दिन रात पसीना खून बहा के ये एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, फिर उनको उम्मीद होती है कि हम पास करेंगे। सब इंस्पेक्टर, FAA, फिर आप वो आसानी से ऐसे ही आप वो स्क्रैप कर देते हैं, कल्प्रिट्स को पनिश नहीं करते हैं। दूसरी तरफ से देखिए अमशीपोरा, जो 3 साल पहले फेक एनकाउंटर हुआ, उसका अब पता चला है कि जो ब्रिगेडियर थे उनने 3 मजदूरों को, बॉयज एज यंग एज 20-22, उनको पकड़ के कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कुनान पोशपोरा। तो हमारे यूथ क्या देखते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, हम बाहर निकलते हैं, जो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, वही हमें मार रहे हैं। किस लिए मार रहे हैं? अवार्ड्स के लिए मार रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि सारे आर्म्ड फोर्सेस ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का अभी यूथ है, आप खुद इमेजिन करिए कि उनको कितनी इनसिक्योरिटी अपने फ्यूचर के बारे में हो रही होगी। जस्ट विद द रिक्रूटमेंट स्कैम्स। आप किसी एग्जाम के लिए इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, वो एग्जाम ऐसे स्क्रैप हो जाए, आपकी गलती भी ना हो, आपको कैसा लगेगा? यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, बहनें हैं, उनकी शादी करानी है, माँ है, उसके खर्चे उठाने हैं, हॉस्पिटल के खर्चे, डॉक्टर के खर्चे। हाउ विल दे मैनेज? हाउ आर दे गोइंग टू कोप? They are after all our future, right? What are you doing with their future? How can you be like this? मैम, कहा जाता है कि इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उन सब में आजादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। आपको लगता है कि कश्मीर में है? क्योंकि जब हम पब्लिक में जाते हैं और हम लोगों से बात करते हैं ना, तो उनके एक्सप्रेशन से हमें मालूम हो जाता है कि नहीं, खौफ है, डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? हम तो इंसान है ना, हमें अगर किसी से डरना है तो वो खुदा से डरना है। तो वो क्यों डर रहे हैं? वो भी उन लोगों से जिनकी तो अभी तक सरकार भी नहीं है यहाँ पे। आप इतनी करेजेस है। मैं सोच रही हूँ कि how are you surviving here as a journalist, because the kind of questions you're asking me, again I admire that about you, but यहाँ कौन सी जमहूरियत है? यहाँ कौन से राइट्स हैं? आप कश्मीर कवर करती हैं, आपको कितनी आजादी है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना ओपिनियन दे,
दिन को दिन रात को रात बोलने में आप कितना नर्वस होती होंगी कि आप पे पीएसए लगा दे। आपकी मदर सोती नहीं होंगी रात में, क्योंकि आप इतनी करेजियस, आप इतनी मतलब आप पे इतना गुर्दा है, उनको आपकी टेंशन होती होगी। तो यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है? यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने पे आपको इतना मतलब डंडा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते यहाँ डेमोलिशन हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो हर एक चीज पे यूएपीए तो ये मिठाई की तरह बांट रहे हैं, सो देर इज नो लॉ हियर एंड देर इज एब्सोल्युटली नो डेमोक्रेसी। मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर पाऊंगी 370 के अगेंस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी रही है? कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, बात करने की आजादी तक नहीं है यहाँ पे। देखिए मैम, जब आपके एक दो हमने देखा कि स्टोरीज या लेक्चर जब हमने पब्लिक में देखे तो उस पर कुछ ऑपोजिशन का रिएक्शन ऐसे था कि नहीं, ये तो फैमिलीज्म को ही प्रमोट किया जा रहा था, यहाँ पर तो फैमिली को ही लिया जा रहा था। तो पहले तो अब्दुल्लाज ने राज किया, उसके बाद अब मुफ्तीज आ गए, पहले सईद साहब, फिर महबूब मुफ्ती जी, अब आप। तो आपको क्या लगता है कि आपको किस इम्पैक्ट से ये लोग देख रहे हैं? आप भी सियासत में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? ये जो आपके खिलाफ बोला जा रहा है बाहर, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी एक्सेट्रा लोग, तो उनको आप किस चीज से टॉलरेट करते हैं? मुझे इनकी बकवास पे टैक्स देना है, वैट देना है क्या? कोई टैक्स देना है क्या? देना है क्या? देना है? नहीं, बिल्कुल। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोले इनको जो बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फैमिलीज की बात की, बीजेपी शुड बी अशेम्ड। खुद इनके जो ट्रेजरर हैं, मिनिस्टर्स हैं, देर ऑल फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिलीज। एंड देखिए, आप लोगों पे किसी को भी थोप नहीं सकते हैं। अगर महबूबा जी आई, वो अपने दम पे आई, वो मैं एनसी के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं अपनी मदर के बारे में बात करूंगी। वो ऐसे टाइम पे आई जब मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको टाटा बाय बाय कर दिया था पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, कहते थे कि इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। माय मदर केम इन आउट ऑफ नोवेयर एज अ डिवोर्सी, शी टर्न थिंग्स अराउंड। Mashallah, the way she did it with dignity, with power, and so ये मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले, जब तक मुझे टैक्स वैक्स नहीं पे करना है, वैट नहीं पे करना है, बोले, मेरा कुछ नहीं जाता है। और आप लोगों पे कुछ नहीं थोप सकते हैं। कल को लोगों को मैं पसंद आऊं नहीं पसंद आऊं, वो उनका ओपिनियन है, आप उनके लिए नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको पसंद करें। तो जिस हिसाब से यहाँ इस टाइम कश्मीर की सिचुएशन है, वो चीज खरीदने जाओ वो भी महंगी, ये करो ये भी महंगी, महंगाई इतनी, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों पे कहीं ना कहीं ये लोग हवा पे भी टैक्स लगाएंगे? यहाँ हवा है क्या? मतलब जब आप सांस लेते हैं तब भी आपको यहाँ दम लगता है ना, बिकॉज कश्मीर बिल्कुल एक जेल में इनने बना दिया है। तो ये तो चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ले, वो मिनरल्स हो, सैंड हो, रेत हो, सब कुछ हो, सब कुछ ये आउटसोर्स करना चाहते हैं। हाल ही में आपने देखा गोल्फ स्प्रिंग्स जो है, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, वो तक आप आउटसोर्स कर रहे हैं। होटल की जो लीजेस जो यहाँ के होटेलियर्स की थी, तो इट्स फॉर एवरीवन टू सी। आपको जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, आपको यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, आपको यहाँ का लैंड चाहिए। बाकी गया तेल लेने, आपको क्या फर्क पड़ता है? सो दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो जब इन्होंने स्टेट लैंड वाला इशू क्रिएट करा था या उठाया था, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो गरीब लोगों को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हमारे टारगेट में वो रूलिंग पार्टीज जिन्होंने कश्मीर पे ऑलरेडी रूल किया है वो रहेंगी सामने। उसमें हम बात करें, एनसी भी थी, एनसी के भी 2-3 लीडर्स के मकान जो है वो तोड़े गए, या पीडीपी की तो अभी मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भाजपा कह रही है कि ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज को छुपाने के लिए ये रोड पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि आप प्रॉपर्टीज छुपा रहे हैं? क्योंकि आज प्रॉपर्टीज तो सामने है, कौन छुपा रहा है इसको? देखिए, ये इनने परसेप्शन क्रिएट किया गया कि हम वी आर गोइंग आफ्टर द बिग फिश, यानी बड़ी मछली के पीछे हम जा रहे हैं। लेकिन इट्स वेरी सैड बिकॉज अगेन दिस इज प्रोपेगेंडा। मैंने वीडियोस देखे हैं डेमोलिशन के, कितने गरीब लोग हैं, वो कोई अमीर ज़्यादा हैं क्या? वो कोई मिलियनेयर्स हैं, करोड़पति हैं क्या? तो दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा। एंड द आयरनी इज कि जो बीजेपी के अपने लीडर्स हैं, आप उनका लिस्ट निकालिए, जम्मू में कितने एकर्स कनाल्स ऑफ लैंड दे हैव लिटरली अमेस्ड इलीगली। तो आप आज की डेट में अगर आपका हाथ बीजेपी के हाथ में है तो सब कुछ चलता है। सीबीआई नहीं आएगी, ईडी नहीं आएगी, एनआईए नहीं आएगी। इफ यू गो अगेंस्ट देम, all these agencies will come to you, they'll hunt you down. So that's how it is. अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर एक कश्मीरी बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको अलाउड है ना, वो जा सकता है ना बाहर? हाँ या ना मैम? हाँ, है ना? तो फिर पासपोर्ट वीजा क्यों मैम? मैं आपको बताती हूँ, इनको पता है कि जो हमारे यूथ हैं, जैसे आप हैं, आप बहुत ब्राइट हैं, आप यंग हैं, आप वेल एजुकेटेड है, इनको इनसिक्योरिटी है कि हम इंडिया जाके, शायद इंडिया से बाहर जाके
इनके बारे में कुछ अगेंस्ट बोलेंगे, क्योंकि अपेरेंटली तब भी उसी की वजह से मुझे भी पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं. Exactly. These are ways to just trouble us, to harass us. क्योंकि देखिए 2 नंबरी का काम तो मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया. वो जब बात बची नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं. पासपोर्ट, रहने का घर, जैसे हमारा सरकारी घर था वहां से निकाल दिया. मेरी 80 साल की नानी है, चलिए मैं तो दिन भर इनके खिलाफ बात करती हूँ, मेरी नानी ने आपका क्या बिगाड़ा है उनका. तो दीज आर जस्ट वेज टू हरास. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप और पिसेंगे. बिल्कुल. तो इट इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल एंड द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू रेजिस्ट दिस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू. तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ इस वक्त कश्मीर की एक जानी मानी हस्ती हम कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इनका फ्यूचर काफी हमें ब्राइट देखने को मिल रहा है. क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने ऑलरेडी सुना. हम सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे आने वाला जो भी होगा, हम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाएंगे Q&S टीवी पे. तब